हेलो स्टूडेंट्स, 4 अप्रैल को आपका एडवांस अकाउंटेंसी का पेपर है। टुडे वी आर डिस्कसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवांस अकाउंटेंसी। यस स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आपको जरूर से करके जाना है। ये थ्योरी क्वेश्चंस है जिनको कि आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे करना है, जिनके एग्जाम्पल्स और एंट्रीज, परफॉर्मा और अकाउंट्स, उन सभी को लर्न करना है। यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एवं देनदार पद्धति में खोले जाने वाले प्रमुख खातों को समझाइए। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शंस। डिस्कस द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉर सच ट्रांजेक्शंस। अंतर विभागीय लेन देन से आप क्या समझते हैं? इन लेन देनों से संबंधित लेखा विधि का वर्णन कीजिए। लुक स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट में हम सेलेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। व्हाट इज मेंट बाय डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। विभागीय लेखों से आप क्या समझते हैं? विभागीय खाते तैयार करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विवेचन कीजिए। नाउ यूनिट सेकेंड, व्हाट आर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी। गिव जनरल एंट्रीज विथ इमेजिनरी फिगर्स। विनियोग खाते क्या है? एक कंपनी की पुस्तकों में विनियोग की खरीद एवं बिक्री के संबंध में लेखांकन व्यवहार समझाइए। काल्पनिक आंकड़ों सहित जनरल प्रविष्टियां दीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग विथ एंट्रीज। एंट्रीज भी याद करनी है इसके डिस्क्रिप्शन के साथ में। कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, ब्याज सहित एवं ब्याज रहित विनियोग। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोगों की लागत। करंट इन्वेस्टमेंट, चालू विनियोग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन विनियोग। डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट। अधिकार एवं किराए में अंतर। ट्रीटमेंट ऑफ राइट एंड बोनस शेयर्स। अधिकार एवं बोनस निर्गमन का व्यवहार। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोगों का उचित मूल्य। कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, सौदों को आगे ले जाना। नाउ द यूनिट थर्ड में आपका एक ही है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। उसका थ्योरी अच्छे से करके जाना है, प्रैक्टिकल भी अच्छे से करके जाना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी विथ एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल्स। Discuss advantages and disadvantages of holding company. What information relating to subsidiary company to be separately disclosed by the holding company according to the Companies Act 2013. कम से कम 4 उदाहरणों की सहायता से एक सूत्रधारी कंपनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सूत्रधारी कंपनी के लाभों एवं हानियों की विवेचना कीजिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनियों के संबंध में क्या सूचनाएं प्रदर्शित करनी होती हैं। शॉर्ट नोट्स ऑन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अल्पसंख्यकों का हित। कैंसिलेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, अंतर कंपनी व्यवहारों को रद्द करना। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, न वसूले हुए लाभ के साथ में व्यवहार। ये सभी आपको अच्छे से करके जाना है। यूनिट थर्ड है, इसके ये तीनों क्वेश्चंस को वेल प्रिपेयर करके जाना है और जो आपने प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस की है उसको रिवाइज करते रहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं इसके मैंने पिछले 6 साल के सॉल्व्ड पेपर्स अपलोड किए हैं, जो इनमें आए हुए हैं वो जरूर से अच्छे से करके जाने हैं। वो आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, उनके सारे एडजस्टमेंट्स। What is consolidated profit and loss statement, balance sheet, why and how it is prepared? Illustrate your answer by giving a suitable example. एक एकीकृत लाभ हानि का विवरण, स्थिति विवरण पत्र क्या है, यह क्यों और कैसे तैयार किया जाता है, एक उपयुक्त उदाहरण देकर अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। What is amalgamation of companies? Describe main features of AS 14 regarding accounting for amalgamation. Discuss its types also. कंपनियों के एकीकरण क्या है? एकीकरण के लेखांकन के संबंध में लेखा प्रमाप 14 के मुख्य बिंदुओं की विवेचना कीजिए। एकीकरण के प्रकारों को समझाइए। ये हमारा यूनिट 4 से फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल गिव कंडीशंस व्हेन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बिकेम डिजायरेबल। आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है? पूंजी कटौतियों की विभिन्न रीतियों को समझाइए, उन परिस्थितियों को बताइए जब आंतरिक पुनर्निर्माण वांछनीय हो जाता है। What are different methods of alteration of share capital as provided under the Company Act 2013? Discuss the legal and accounting procedures of each of these. कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंश पूंजी परिवर्तन की कौन कौन सी विधियां वर्णित हैं? उनमें से प्रत्येक के लिए वैधानिक एवं लेखांकन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यूनिट 5 जिसमें फर्स्ट है व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, गिव अ स्पेसिमेन फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट विथ इमेजिनरी फिगर। स्थिति विवरण क्या है, ये कब बनाया जाता है, इस विवरण का एक नमूना काल्पनिक समंकों की सहायता से बनाइए। शॉर्ट नोट्स, डेफिशिएंसी अकाउंट, न्यूनता खाता, लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, समापक का पारिश्रमिक, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, पूर्वाधिकार, लेनदार और अंशदायी। स्टेट ब्रीफली द डिस्टिंक्शन फीचर्स ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम, डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल अंडरटेकिंग एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम। द्विखाता पद्धति की विशिष्ट विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। इसकी वाणिज्यिक उद्यम की उपयोगिता को बताओ। यह इकहरा खाता पद्धति से किस प्रकार भिन्न है। व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। कंपनी का समापन क्या है, एक कंपनी के समापन की विभिन्न प्रकार क्या है। यूनिट 5 तक के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। पेपर ऐसे ही बनेगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। लास्ट में बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिनका कि पास होना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी 3 यूनिट को पक्का करके जाना है। इन 3 यूनिट में जो भी चैप्टर आपको समझ आ रहा है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, उस चैप्टर का प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, तभी आप अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि कभी उसमें से प्रैक्टिकल बन जाता है और कभी थ्योरी। इस पेपर में पास होना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपने जो भी प्रैक्टिकल तैयार कर रखा है उसकी थ्योरी भी प्रिपेयर करके जानी है। सिंगल चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर है जिसमें से एक चैप्टर की तो करके ही जानी है। इसमें भी एक चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी ये होंगे सारे कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट प्रैक्टिकल। अब इसमें है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज का पूरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पार्ट आपके 55% मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 20 + 20 और इसमें 10 समझिए तो 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे आपके, अगर आपने इन तीनों को प्रिपेयर किया तो स्टूडेंट्स जो भी मैंने थ्योरी क्वेश्चंस दिए हैं उन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बेस्ट ऑफ लक।